सो मैम, वेलकम टू द टीचर्स डायरी। थैंक यू सो मच सर। मुझे सबसे पहले बताइए, बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी के क्या पार्ट्स हैं जो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए रेलेवेंट सर बायोलॉजी जैसे कि सबको पता है कि इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? जी। इस धरती पे है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत बड़े डायनासोर्स तक की जो जितनी भी स्टडी है सबके सब बायोलॉजी डील करती है। राइट। और इसमें ये जो है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को अलग किया हुआ है एज बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं बॉटनी और जूलॉजी के सारे चैप्टर्स, जी। ये +1 +2 के जो कोर्स है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ टॉपिक्स जूलॉजी के, कुछ टॉपिक्स बॉटनी के हैं। राइट। जी सर। सो नीट की अगर बात करें, जी सर। नीट में बायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है और बॉटनी और जूलॉजी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं नीट की तैयारी के? सर नीट में जो है वो मेजर सब्जेक्ट ही बायोलॉजी है। 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस तो सिर्फ बायोलॉजी के ही आते हैं। हम्म। ठीक है, राइट। और वेटेज भी अकॉर्डिंग टू फिर ज्यादा है इसकी। जी। और आगे मेडिकल फील्ड है, बच्चों के लिए डॉक्टर्स के लिए एग्जाम है, तो बायोलॉजी वैसे भी इम्पोर्टेंटली हो ही जाती है बिल्कुल। कि वो +1 +2 से ही चीजें सीखना स्टार्ट कर दें, जी। सो दैट उन्हीं टॉपिक से जब आगे डिटेल्ड में उसकी डीलिंग हो तो उनके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज उन चीजों का हो। तो पढ़ने के लिए उनके पास बॉटनी जूलॉजी दोनों है, बट नीट क्रैक करने के बाद, डॉक्टर्स बनने के बाद आगे जो मेजर पोर्शन है वो जूलॉजी का ही जाता है। ठीक है। मैम, अगर बात करें बायोलॉजी पढ़ने का बेसिक सिस्टम क्या होना चाहिए एक नीट एस्पायरेंट के लिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसके लिए व्हाट इज द राइट अप्रोच? उसे क्रैमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चीज़ें याद करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या उसे जैसे कहते हैं कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? व्हाट इज द राइट अप्रोच? सर ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है बायोलॉजी के लिए कि इसको क्रैम करना है, इसको रट्टा मारोगे, जितना इसको आप लाइन टू लाइन मेमोराइज करोगे एज इट इज जो है वो एग्जाम में आता है। ठीक है। ये अप्रोच बोर्ड के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठीक साबित हो सकती है, जी। बट जब आप एक कंपटीशन में बैठते हो तो ये वहां पे टोटली फेल हो जाता है। ओके। आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे, और जितना हो सकता है उस टॉपिक को रिपीट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बजाय राइट। इसके कि आप उसको क्रैम करें। क्योंकि ओके। कंपटीशन में जब आप एंटर करते हो तो वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करता है, ना कि आपके रट्टा मारने की जो कैपेसिटी उसको चेक करता है। जी। मैम, मैंने कहीं पे पढ़ा था जी सर। कि चीज़ों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उन्हें विजुअलाइज करें। जी सर। अगर आप विजुअलाइज कर पाते हैं तो वो आपका कंसेप्ट तो बनता ही बनता है ऑब्वियसली, साथ के साथ आपको मेमोरी में भी वो बैठ जी जाता सर। है। ऐसी कोई पर्टिकुलर टेक्निक है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर बायोलॉजी में यूजुअली तो एनसीईआरटी पे डायग्राम्स दी होती है, बट उससे भी बेटर विजुअलाइजेशन होती है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे को जितना हो सके उस टॉपिक से रिलेटेड एनिमेटेड वीडियो दिखाने की कोशिश की जा सकती है, राइट। जिससे राइट। उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छी हो जाए, उसके जी। दिमाग में वो चीज इम्प्रिंट हो जाए कि ये ऐसे ऐसे उस प्रोसेस में हो रहा है। राइट। जी सर। मैम, एक और बात है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि बोर्ड पे बना के देखते हैं बहुत कुछ। जी सर। मैंने जनरली देखा है कि जिन लोगों की बायोलॉजी अच्छी होती है उनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी जी होती है। सर। इन दोनों का क्या रिलेशन है? मुझे तो आई एम लिटिल क्यूरियस अबाउट इट। मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ बेसिक बायोलॉजी पढ़ी है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। सो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, विजुअलाइजेशन थ्रू ड्राइंग जो है कंसेप्ट, वो बायोलॉजी में क्या होता सर डायग्राम्स तो वैसे भी बायोलॉजी में नीडेड ही है, है? जी। क्योंकि जब आप उन चीजों को भी पढ़ रहे हो जो आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो बेटर रहता है कि आप उसको अपने हाथ से खुद डायग्रामेटिकली बना के ठीक है। उसकी लेबलिंग उसके साथ साथ याद करके, जी। सो जी। दैट आपको आगे भी उसको वो डायग्राम एक इम्प्रिंट की तरह छप जाती है आपके माइंड में। ठीक है। बेटर रहता है कि आप उसको अपने हाथ से भी ड्रॉ करके, ठीक है। उसको सिर्फ देख के सीखने से अच्छा आप उसको एक बार अपने हाथ से भी ड्रॉ करें। ठीक है। मैम, आगे एक सवाल आता है कि बायोलॉजी की क्लास जब आप लेते हैं, जी सर। मैंने कहीं पर सुना था कि बायोलॉजी की क्लास जो है ये यूजुअली लंबी होती है एज कम्पेयर टू रेगुलर क्लासेस। इसका क्या कारण है? सर बायोलॉजी की क्लास के लिए ये रीजन यही है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। सिलेबस भी बल्कि है, ओके। और जो टीचर तसल्ली से पढ़ाना चाहेगा सर वो टाइम लेगा, वरना तो ऑब्वियसली। टॉपिक्स 2-3 मिनट में भी खत्म हो जाते हैं। ओके। जी सर। मैम, अगर बुक्स की बात करें, जी सर। बायोलॉजी पढ़ने के लिए
बेस्ट एड जो है लोग कहते हैं एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कोई लिमिटेशंस हैं? अगर हैं तो उनको दूर करने के लिए हम क्या स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं? हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए एनसीईआरटी को? एनसीईआरटी पे थोड़ा सा बताइए। जी सर। तो एनसीईआरटी जो है वो नो डाउट सब चीजों के बारे में मेंशन करती है, बट बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करती। राइट। तो एनसीईआरटी का ये रहता है कि अगर उसने एक चीज लिख भी दी, जी। एनसीईआरटी में एक चीज कोई वर्ड लिखे, कोई किसी डेफिनेशन के बारे में लिखा है, हाँ जी। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के आगे पीछे की जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, वो उसमें आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, नो ठीक डाउट। है, ठीक है। और आप बहुत सारी जो बुक्स हैं जो आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, आप पीवाईक्यूज लगा के देखिए, प्रीवियस ईयर लगा के देखिए कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। ठीक है, तो ठीक नो है। डाउट एनसीईआरटी हेल्पफुल है, बट राइट। उसको डिकोड करना इज द थिंग। ओके। अगर आपसे सही तरीके से डिकोड हो गई तो नो डाउट आप कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं बायोलॉजी में। वेरी गुड। सो मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं कितने साल के हमें लेने चाहिए? बिकॉज नीट जो है वो कुछ ही साल पहले शुरू हुआ जी है, सर। उससे पहले पीएमटी होता था। ए पीएमटी, एपीएमटी, स्टेट स्टेट पीएमटी होते पीएमटी, थे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल कॉलेजेस के भी एग्जाम जी होते थे, सर, जैसे जिपर होता था। जितना अ, आज के दिन हमें पीवाईक्यू की अगर हम बात करें, विच आर द मोस्ट रेलेवेंट पीवाईक्यूज फॉर अस, सर फॉर अ मोस्ट स्टूडेंट? मोस्ट रेलिवेंट की बात करूँ तो हमें 10 टू 15 इयर्स का जो रेंज है वो लेके चलना चाहिए। ओके। बहुत पुराने भी नहीं लगाने, ठीक है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो चुके हैं, ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज हुआ ठीक है, है। मॉडिफिकेशन हुई है सिलेबस में, डेटा है, में ठीक है। मॉडिफिकेशन हुई है। राइट। तो 10 टू 15 इयर्स के पीवाईक्यू जो है वो दे इनफ आर है, सफिशिएंट। सफिशिएंट। ओके। ठीक है। मुझे एक और बात बताइए मैम। मान लीजिए मैं क्लास 11 में अभी भी आया हूँ, मैंने जी सर। 10th क्लास अभी अभी पास करी। क्लास 11 में आते ही मुझे एकदम सिस्टम जिसे कहते हैं ना कि शॉक देते हैं, इन द सेंस कि पहले मैं 2 घंटे पढ़ता था, मेरे 99% 100% तक के आसपास भी मार्क्स आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरा कहने का मतलब है। अब आके मुझे पता है कि मेरे मार्क्स नहीं आने वाले, मुझे पता है कि मुझे दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस होने वाली हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी है, टीन एज में है बच्चा। प्लस एक और बात आती है कि पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जी कि सर। करियर मेकिंग ईयर्स है। इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? फ्रॉम एज अ बायोलॉजी टीचर आप क्या बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि उनको अपने स्टडी रूटीन कैसी रखनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो प्लस वन में जैसे ही बच्चा एंटर करता है, जी। उस पे बाहर से ये प्रेशर डाल दिया जाता है कि तू प्लस वन में हो गया अभी, अभी तू ये नहीं कर सकता, अभी तू वो नहीं कर सकता। तो एक स्ट्रेस काइंड ऑफ माहौल उसके लिए क्रिएट कर दिया ठीक है। जाता है। सबसे पहले तो वो अवॉइड करना है। ठीक है। स्टडीज है, पढ़ाई है, तो पढ़ाई की तरह ही उसको रखना, उसको एक हवा या एक स्ट्रेस की तरह उसको पहले नहीं बनाना। ठीक है। दूसरी बात, बच्चे को खुद भी विजिलेंट होना पड़ेगा अब कि उसने प्रोफेशनल स्ट्रीम्स चुनी हुई है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जी। तो उसको अपने हिसाब से, उस हिसाब से उसको अपना थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक कि है। अब से उसको मेहनत करना जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये दोनों तरफ से है, एक माहौल बच्चे का थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखें सो दैट वो चीजों को अडेप्ट जल्दी कर पाए, घबराए ना किसी चीज से। और बच्चे के अपने एंड से भी चाहिए कि वो सीरियस हो जाए चीजों को लेके। जो उसको जितना पढ़ाया जाता है, जो टीचर से गाइडेंस मिलती है, जो घर से गाइडेंस मिलती है, जी। उस पर वो पूरी तरीके से ध्यान दे, बजाय इसके कि वो उल्टी सीधी बातों से अपने आप को स्ट्रेस फील करवाए। ओके। स्ट्रेस से वैसे भी परफॉर्मेंस ही कम होगा, उससे ज्यादा बेटर कुछ होने नहीं ठीक है। वाला। थैंक यू सो मच मैम। ये सेशन मुझे लगता है हमारे लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा था, आप लोगों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगा। सो होपफुली फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी मिलेंगे और बातें करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट। थैंक यू सो मच।